हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, मैंने आपको कल जाते जाते एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि ए और बी की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो जब आपको 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ और इस सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ूँगा सीधा। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे 3a बराबर 2b इस तरीके से कभी कभी मिलेगा, तो यहाँ से तुम a और b की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जो a के जस्ट सामने वाला होता है वो a की वैल्यू होगी और b के जस्ट सामने वाली वैल्यू b की वैल्यू। ठीक है, ये एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको। एक कंडीशन ये बताई थी ए बी बराबर, जैसे मैं लिख देता हूँ 2/3। तो जस्ट वही अभी जैसे काम किया था, ए के सामने वाला ए का मान, बी के सामने वाला बी का मान। एक तीसरी कंडीशन बताई थी मेरे भाई, वो कंडीशन क्या थी? ए और बी के अपॉन में कोई लिखा होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 और 3। अगर सामने कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो मेरे भाई अगर नीचे लिखी है तो आप नीचे से वैल्यू उठा सकते हो। ये मान के चल सकते हो कि ए का मान फिलहाल के लिए 2 और बी का मान फिलहाल के लिए 3। ये एक तरह का रेशियो रहता है मेरे भाई, रेशियो। आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ आपको इतना सा ये ध्यान रखना कि ए और बी की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे अगर ये 3 कंडीशन आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे इस सवाल की तरफ। हमने 2-3 कॉन्सेप्ट कुल पढ़ लिए, तो उनका क्या आज मैं सभी के मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताइए। तो मेरे भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में आपका पूरा काम रहता है कि आप लैंग्वेज को समझो। जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझोगे आपको सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एक सवाल मैं बता दूंगा, दूसरा आप सेम उसी तरीके से आप कर लोगे, लेकिन जब तक आप लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो आप आगे कई जगह फंस सकते हो। तो सीधा मैं आता हूँ लैंग्वेज पे। वो कह रहा है ए की आय का 60%। मेरे भाई, ए की जितनी आय होगी, आय बोले तो इनकम, जितना वो कमाता होगा मेरे भाई, ये जितना कमाता है उसका 60% अगर आप ले लोगे और बी की आय के 75% के बराबर है, बी जितनी कमाता है उसका जब 75% निकालोगे तो वो दोनों आय आपस में बराबर हो जाएंगी। इसका 60%, इसका 75%। जैसी लैंग्वेज कहता है उस तरीके से क्वेश्चन हम बना लेंगे। कैसे? देखो, ए का 60%, ठीक है, 60% ऐसे लिखोगे, बराबर बी का 75%। जैसा लैंग्वेज कहेगा उस तरीके से हमको ड्रॉ करना है और कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बराबर का साइन आ गया, एक इक्वेशन टाइप की आ गई। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। जैसे 100 से 100 काट दिए मैंने, इसको काट दिए 15 से 15 चौक 60, 15 पंजे 75। ये कंडीशन कौन सी आ गई? ये देखो, ये हो गया 4a, ये हो गया 5b। देखो, यहाँ से a और b की वैल्यू क्रिएट कैसे करोगे आप? मैंने अभी बताया आपको, a का मान के चलोगे आप सामने वाली वैल्यू, b का मान b के सामने वाली। तो a का मान यहाँ से निकलेगा मेरे भाई 5 और b का मान निकलेगा कितना? 4। ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है मेरे भाई, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये कोई रेशियो होगा। वैल्यू कोई और होगी, इससे बड़ी होगी, लेकिन ये रेशियो मिलता है हमको क्योंकि हमने ये काट पीट दिया तो रेशियो मिलता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, जैसा दिया है आगे लैंग्वेज सिर्फ वैसा ही करना होगा हमें। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। मेरे भाई, जैसा दिया है वैसा रख दो। जैसे यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। सिर्फ देखो, बी की आय, ये बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। इसकी जो आय है बी की, वो ए की आय के x%, ये बराबर है। बी की आय यहाँ पे रखोगे और ए की आय का कुछ परसेंट, x%, तो आपको x का मान निकालना है। बी और ए की जगह बी की वैल्यू रख दो यहाँ से जो आपने निकाली है मेरे भाई। जैसे बी का मान आपने निकाला 4, ए का मान आपने निकाला 5,
एक्स की जगह एक्स, इस परसेंट की जगह 100, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। 5 से इसे काटोगे मेरे भाई, 5 दूनी 10 और 0, और 20 का गुणा इधर करोगे, 20 चौक 80। तो x का मान कितना आया मेरे भाई, 80 या 80%, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैं सेम एक ऐसा ही सवाल और लेता हूँ जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखो नेक्स्ट सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। तो क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज, बाद बाकी सेम टू सेम सवाल हुई है, हल्का सा चेंज किया है मैंने। सवाल क्या है, इसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मतलब मेरे भाई क्वेश्चन को समझो, दो संख्याएं हैं, अगर बड़ी संख्या का 40% आप निकालोगे और छोटी संख्या का 60% आप निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, बराबर आएगी। यदि संख्याओं का योग 150 है मेरे भाई, जो दो संख्या है ना उनको जब आप जोड़ोगे तो उसका योग कितना आएगा, 150। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी, बड़ी या छोटी, दोनों में से कोई भी बता सकते हो आप। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी तो हम बड़ी बताएंगे। तो देखो जैसा लैंग्वेज कैसी है, जैसा जिस प्रकार लैंग्वेज बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो देखो बड़ी संख्या को मैं मानता हूँ b, छोटी संख्या को मैं मानता हूँ c। b फॉर बड़ी संख्या, c फॉर छोटी संख्या, ठीक है। अब बोल रहा है मेरे भाई बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या यानी कि b का 40%, b का 40%, c फॉर मतलब छोटी संख्या, छोटी संख्या के 60%, छोटी संख्या के 60%, ये दोनों वैल्यू जो है मेरे भाई बराबर हैं। यहाँ से क्या करोगे, काट पीट के बड़ी संख्या और छोटी संख्या की वैल्यू आप निकाल लोगे। जैसे 100 से 100 निकले कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यानी कि ये हो गया 2b और मेरे भाई ये हो गया 2c, सॉरी 3c, ठीक है। यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ये वो कंडीशन जो आपको बता दी, यहाँ से b और c की वैल्यू आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, b के सामने वाली वैल्यू 3 और c के सामने वाली वैल्यू 2, यानी कि बड़ी संख्या हमारी 3 और छोटी संख्या हमारी 2। ये एक रेशियो है, ये एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। उसमें पूछी बड़ी संख्या, तो अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे बड़ी संख्या 3 है, नहीं मेरे भाई, ये एक रेशियो है, ये संख्या काटी गई हैं संख्याएं, इससे ओरिजिनल जो होंगी मेरे भाई बड़ी संख्याएं होंगी। तो देखो आगे कहता है यदि संख्याओं का योग 150 है, 150 यानी कि 150। देखो हमारे पास दोनों संख्याएं हमने निकाल ली हैं, ठीक है। बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या 2, इन दोनों का योग जब करोगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट। जब रेशियो में निकालोगे तो 5 यूनिट, ठीक है। यहाँ से हमारी संख्याओं का योग आ रहा है 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में हमारा संख्याओं का योग दिया है 150। तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। मेरे भाई एक ही सवाल में दो संख्या वही हैं, उनका योग अलग अलग तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बनाया, हमने दो संख्या निकाली 3 और 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 बनेगा, लेकिन सवाल में कह रहा है 150 बनेगा। तो यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट का मान निकालोगे, किसका, 1 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का मान 150, तो 1 का निकालोगे, 5 से भाग दोगे, 5 3 15 0, 1 यूनिट आपका कितना है, 30। अब आपसे जो बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे। छोटी संख्या पूछेगा तो 2 यूनिट का मान निकाल लेंगे। आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 3 यूनिट कितना है हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 90। अगर आपसे पूछे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या हम बता देंगे क्या, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1 यूनिट आपकी 30, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 60। देखो ये आ गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल। अब देख लो दोनों संख्याओं का योग 150 हो रहा है या नहीं। देखो ये हमारी बड़ी संख्या है मेरे भाई, ये हमारी छोटी संख्या है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है दोनों फॉलो करेंगी। दोनों संख्याओं का योग 150 है, बिल्कुल है। 90 और 60 कितना होता है, 150। अगर आप बड़ी संख्या इसका 40% और इसका 60% निकालोगे तो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और सवाल लेता हूँ, लैंग्वेज और डाटा दोनों चेंज करूँगा, ठीक है।
मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन। मैं आपको बिल्कुल स्लो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ये आपका एक और नया क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन सिंपल, आपको बताना है मेरे भाई। क्या बताना है? क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या का 18%, कोई संख्या होगी उसका 18% 75 के 12% के बराबर है। मेरे भाई वो संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो वो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या n होगी मेरे भाई। n का जब 18% आप निकालोगे, n का जब 18%, ठीक है। 100 कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है, परसेंट की जगह 100 लिख देता हूँ, ठीक है। n का जब 18% निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 75 के 12% के बराबर है। ऐसा हम नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यहाँ से काट पीट के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल। 100 से 100 काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50। तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 50। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप सोचो कि ये कैसे काटा, इसको आप द्वारा काट के बताइए। तो आप किसी भी तरीके से काटो, अपनी तरफ से काटो। अगर आप सही तरीके से काटते हो तो आपका आंसर तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। मैं किसी को किसी से काटना हो, आप किसी दूसरी संख्या को किसी दूसरी संख्या से काट रहे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके आंसर पे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और मैं संडे को एक वीडियो अपलोड करूँगा कैलकुलेशन के ऊपर, काटा पीटी के ऊपर, तो वहाँ आपको सीख सकते हो जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आया आपका 50 यानी कि 50। एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो मेरे स्टूडेंट्स हो, ये आपके लिए एक और नया सवाल, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल समझो, a का 30% बराबर है b के 25% के बराबर है c के 20% के। मेरे भाई तीनों की वैल्यू बराबर दी है आपको, बराबर है तीनों वैल्यू, और इसका 30%, इसका 25%, इसका 20%। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब दो वैल्यू दी होती हैं a और b, तो आमने सामने आप निकाल सकते हो v की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3। लेकिन तीन नंबर आपके सामने आ जाए मेरे भाई, a b c और तीनों बराबर में। यहाँ से आप कैसे निकालोगे मेरे भाई a और b की वैल्यू? किस तरीके से निकालोगे? a b और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, 3 नंबर आपके सामने आते हैं और आपको उनकी वैल्यू निकालनी, तो सिंपल सा मेथड क्या होता है मेरे भाई, इस तरीके की कंडीशन में आप क्या करो, ये तीनों नंबर का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 4। ये करोगे, हर बार ये करोगे। इस तरह की कंडीशन जब आएगी मेरे भाई, तो ये जो नंबर हैं आगे वाले a के साथ, b के साथ और c के साथ, इनका क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे। 2, 3 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो मेरे भाई कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12 एलसीएम। कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 12। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, a के साथ वाली जो संख्या है इसका भाग दोगे इसमें और a के नीचे लिखोगे। a के साथ वाली संख्या 2 से भाग दोगे 12 में तो आएगा 6। कितना आएगा मेरे भाई? 6। b के साथ वाली संख्या 3 से भाग दोगे तो ये आएगा 4, और c के साथ वाली संख्या 4 से भाग दोगे तो ये आएगा 3। तो मेरे भाई ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, यहाँ से इस तरीके से आप क्रिएट करोगे a, b और c की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम करेंगे। देखो, आपको a, b, c जो ये वैल्यू आती है, ये रेशियो होता है। इस बात को समझ लेना मेरे भाई, ये रेशियो होता है। ये a का मान ओरिजिनल नहीं है मेरे भाई, ये b का मान रियल नहीं है मेरे भाई, ये रेशियो है, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को मैं करता हूँ, a का 30%, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो, a का 30%, b का 25% और c का 20%। ये तीनों की तीनों वैल्यू कैसी है मेरे भाई? आपस में बराबर है, तो बराबर का साइन लगाए। अब आप काट सकते हो, ठीक है।
100 ये काट दिया आपने, बराबर में तो कट जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू भी किसी एक नंबर से तीनों को काटना पड़ता है। जैसे मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 छक्का 30, 5 25, 5 चौक 20। अब ये नहीं कटेंगे तो ये हो गया 6A, ये हो गया 5B, ये हो गया 4C, ठीक है। इतना ही बात आपको समझ में आई होगी मेरे भाई। अब क्या करोगे मेरे भाई, आप A और B और C इन तीनों का जब रेशियो निकालोगे तो किस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले आपका रहता है मेरे भाई LCM। A और B और C के साथ जो मेरे भाई ये जो नंबर लिखे हैं इनका LCM, यानी कि 6, 5 और 4, इन तीनों का आपको निकालना रहेगा LCM। जब आप इनका LCM निकालोगे, 6 और 4 का निकालोगे तो कितना आएगा, 12 और 12 पंजे 60 आएगा LCM। तो पहले 6 का भाग दोगे इसमें तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। जब 5 का भाग इसमें दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, B की वैल्यू आ जाएगी 12। जब 4 का भाग इसमें दोगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो C की वैल्यू आ जाएगी 15। तो A, ये B और ये C, ये रेशियो आया A, B और C का, ठीक है। ये रेशियो आया A, B और C का। तो इस तरीके के सवालों को इस तरीके से करना है। हर सिचुएशन में A, B, C जब इस कंडीशन में दिए जाते हैं आपको, तो इस तरीके से वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं सेम इसी तरीके का, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, एक और सवाल आपके सामने। A की आय का 10% बराबर B की आय का 15% बराबर C की आय का 20% बराबर हैं, यानी कि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं और A, B व C तीनों का योग 7800 है। तो B की आय आपको बताना है। तो मेरे भाई करने का वही तरीका जो जस्ट अभी आपको मैंने बताया। क्या दिया है आपको, देखो A की आय का 10%, B की आय का 15%, C की आय का 20%, ठीक है। 100 से 100 काटोगे तो मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। जब कटी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 से ऊपर वाली वैल्यू को आप काट सकते हो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो ये आया 2A, ये आया 3B और ये आया 4C। A, B और C की आप जब वैल्यू निकालोगे किस तरीके से, पहले इनका LCM लोगे। किसका, 2, 3, 4। इनका जब LCM लोगे मेरे भाई तो LCM आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, आता ही होगा इतना तो 4 और 2 का 2, 4 4 3 12, LCM आएगा आपका 12, ठीक है। तो आप A की वैल्यू जब आप निकालोगे तो A के साथ जो नंबर लिखा है उससे भाग दोगे, कितना 6 आएगा। इसका भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, इसका भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। ये A का मान, A, B का मान, A, C का मान। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे भाई आप कमेंट करके आप बताओ, जब भी मेरे को पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से आपको शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्लोली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने A, B और C ये रेशियो निकाल लिया, ये A का या ये B और C तीनों का रेशियो। तो मेरे भाई देखो, A का मान 6, B का मान 4, C का मान 3। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना मेरे भाई, हम जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि सवाल में जोड़ दिया है। A, B व C तीनों का योग 7800 है, तो हम इनको भी जोड़ेंगे। जब आप इनको जोड़ोगे तो 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट इनका जोड़ आएगा मेरे भाई, ठीक है, जो कि उसमें दिया है 7800 के बराबर। तो आप क्या करोगे, एक यूनिट का मान निकाल लोगे। एक यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 7800 बटे 13, 13 छिंग 78, 600। कितना आया, एक यूनिट का मान 600। अब आपसे A की वैल्यू पूछे तो A की बता दोगे, B की पूछे तो B की बता दोगे, C की पूछे तो C की, क्योंकि एक यूनिट का मान आपने निकाल लिया 600। और अब A की पूछेगा तो 6 में गुणा कर देंगे, B की पूछेगा 4 में गुणा कर देंगे, C की पूछेगा 3 में गुणा कर देंगे। आपसे पूछा B की आय बताओ, तो B का मान कितना है, 4, तो 4 यूनिट का मान निकाल लो, या 4 का सीधा गुणा करो 600 में। एक यूनिट का मान 600, 4 यूनिट का मान आ जाएगा 2400। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका इतना सा कॉन्सेप्ट जो आपको आ गया होगा अच्छी तरह समझ में। एक सवाल और लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
समथिंग 20 मिनट के आसपास आपकी हो चुकी है। चलो एक और सवाल लेता हूँ मैं। तो मेरे भाई ये आपकी वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 65 ग्राम 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ। तो मेरे भाई 2 kg का जिसके साथ आता है वो बटे में जाएगा और ये ऊपर आएगा। एक बात आपको समझनी है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, ये यूनिटें बिल्कुल सेम होनी चाहिए मेरे भाई। अगर ये ग्राम है तो ये ग्राम कर लो, अगर ये किलोग्राम है तो ये किलोग्राम कर लो, कोई भी एक यूनिट सेम कर लो। तो आपको जो इजी लगे वो कर लो। जैसे ये ग्राम है, मैं इसको ग्राम आराम से बना सकता हूँ, जैसे कि ग्राम में बदलने के लिए क्या 1000 से गुणा, ठीक है, और परसेंटेज में आंसर चाहिए 100 से गुणा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ये परसेंटेज के लिए 100 से गुणा और कर दो, 00 से 00, और मेरे भाई इसे काटोगे, कितने से काटोगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 से 5 एकम 5, 5 के 15, 13/4, कितना आएगा 13/4। और इसे आप जब फ्रैक्शन में करोगे, फ्रैक्शन में निकालना है तो निकाल सकते हो, वरना यहीं भी छोड़ सकते हो, 13/4%, नहीं तो 4 से भाग दोगे, 4 3 12 और 1/4, ठीक है, ये हो गया, इतना परसेंट ऐसे निकाल सकते हो। तो ये कुछ था आज आपकी वीडियो में आज का कॉन्सेप्ट। तो कल हम एक नए कॉन्सेप्ट, कल हम 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।